तो गाइस हाल ही में मैं एक रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री देखा है जिसका नाम है अमेरिकन नाइटमेयर और फिलहाल अभी सीजन 1 इसका जो है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो आज हम लोग इसी रियल लाइफ स्टोरी को जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज यार लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। खैर बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग कहानी को जानेंगे। 23 मार्च 2015 दिन में तकरीबन 2 बजे एरन इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं। एरन का यही कहना था कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है डेनिस को पिछली रात ही कोई किडनैप कर लिया है। उसका कहना यही था कि वो लोग देर रात आए, यहाँ पर आते ही एरन और डेनिस को यहाँ पर बांध दिए और उसके बाद वो लोग डेनिस को किडनैप करके ले गए। और एरन का कहना ये भी था कि किडनैपर ने जो है वो एरन को कुछ दिया था, यानी कि कुछ मेडिसिन दिया था जिसकी वजह से एरन जो है बेहोश हो गया था और उसका आग एकदम सुबह खुला। और उसके बाद जो एरन है वो हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं और इसी ब्रीफिंग को सुनते हुए एरन के घर में कुछ पुलिस चले जाते हैं। तो उसके बाद वो लोग एरन के साथ पूछताछ करने के लिए एरन को कस्टडी पर लेते हैं। पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि ये किडनैपर्स जो है ये लोग एरन का नाम जानता था और वो लोग फ्लाइट स्लाइड को लेकर एरन के घर में प्रवेश किया था। उन लोगों के पास गन थी और भी बहुत सारे कुछ चीजें भी थी और यहाँ पर एरन जो है उन लोगों के पास 3 लेजर डॉट भी देख सकते थे। और उसके बाद ये लोग जो है एरन को उल्टा लेटने के लिए कहते हैं और वो लोग डेनिस से एरन को बनवा देते हैं और फिर वो लोग जो है डेनिस को भी यहाँ पर बांध देते हैं और फिर इन दोनों को ब्लाइंड फोल्ड करके इन दोनों को हेडफोन पहना देता है और उस हेडफोन में जो है विंड चेंज बज रहे होते हैं। ये अजीब बात एक है कि ये किडनैपर का ये कहना था कि ये लोग यहाँ पर एंड्रिया को किडनैप करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर एरन के साथ तो डेनिस है। तो ऐसे में वो लोग जो है डेनिस को ही किडनैप करके ले जाते हैं और उसके बाद वो लोग एरन को यहाँ पर सेडेटिव देते हैं और इसकी वजह से एरन जो है बेहोश हो जाता है। तो एंड्रिया का नाम सुनते फॉरेन जो पुलिस है वो एरन से ये पूछते है कि एंड्रिया कौन है। तो यहाँ पर एरन ये बताती है कि ये जो एंड्रिया थे वो उसकी एक्स फियांसी थी। यहाँ पर वो एरन के साथ सितंबर तक रहती थी। इन लोगों का जो है ब्रेकअप हो गया और फिर इधर एरन जो है डेनिस के साथ रहते हैं। अब एरन का यही कहना था कि ये जो किडनैपर्स है ये लोग उससे $15,000 जो है मांग किया है और वो लोग जो है एरन के फोन पर भी कांटेक्ट करने वाला है। मेनवाइल यहाँ पर ये है कि एरन जो है अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकता था और पुलिस को भी फोन नहीं कर सकता था क्योंकि वो लोग जितने सारे किडनैपर आए थे वो लोग उसके घर में जो है सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल करके गया था। वो लोग इसके ऊपर हर समय नजर रख सकते थे। तो अगली सुबह जब एरन के इधर होश आया था तो अभी एरन के पास जो है किडनैपर्स का मेल आया था और वो लोग जो है एरन के पास से $15,000 मांग रहे थे और इधर एरन के पास सिर्फ $3,500 ही थे। तो इस वजह से एरन जो है उन सारे किडनैपर्स को ये मेल करता है कि उसके पास अभी $3,500 है तो वो अभी सिर्फ इतना ही दे सकता है, लेकिन किडनैपर का कोई भी जवाब यानी कि रिप्लाई नहीं आता है। और इधर डर के मारे एरन जो है पुलिस को भी फोन नहीं कर रहा था और उसके बाद कई घंटे ऐसे बीत जाता है तो एरन जो है हिम्मत करके 911 पर फाइनली कॉल कर ही देते हैं और उसके बाद पुलिस आई और फिर दिन अभी इंट्रोगेशन जो है चल रहा है। और इसी समय एरन और डेनिस की फैमिली को भी इस चीज के बारे में पता चल गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और इसी चीज की वजह से सभी लोग अभी पैनिक स्टेज पर है। और हम लोग यही जान पाते हैं यहाँ पर जो एरन और डेनिस है ये लोग हेल्थ की इंडस्ट्री पर काम करते हैं और ऐसे यहाँ पर डेनिस को किडनैप करने का कोई तो ज्यादा मोटिव नहीं दिख रहा था कि किस वजह से उन लोगों को ये लोग किडनैप करेगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है ये एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर जो है डेनिस के किडनैपर को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर जो डिटेक्टिव मस्टर्ड थे वो एरन के पीछे पर गए थे क्योंकि उन लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर एरन जो है डेनिस को मार के किसी जगह पर फेंक दिया है और वो जो है अभी ऐसी कहानी बना रहा है। तो उसके बाद ये जो डिटेक्टिव है वो एरन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने लगता है और इस चीज से ये पता चलता है कि किडनैप के एक दिन पहले यहाँ पर एरन और डेनिस के बीच में थोड़ा सा मेदभाव यानी कि लड़ाई तो हुई थी और इन दिनों के बीच में ये झगड़ा होने का कारण एंड्रिया है क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्रेकअप होने के बाद भी यहाँ पर एरन जो है अभी भी एंड्रिया के साथ मिलती है और इस बात से जो है डेनिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यहाँ पर एंड्रिया जो है वो भी एरन के साथ यहाँ पर काम करती थी। ऐसे एरन को यहाँ पर एंड्रिया को इग्नोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये बात सुनते पुलिस जो है एकदम श्योर हो जाता है बिना किसी सबूत के और वो लोग ये बता देते हैं यहाँ पर एरन के जो है यहाँ पर जो डेनिस के किडनैप के बारे में बात कर रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है। तो उसके बाद पुलिस जो है एंड्रिया के साथ यहाँ पर पूछताछ करते हैं और तभी हम लोगों को ये भी पता चलता है कि जो एरन है वो सचमुच एंड्रिया
एंड्रिया के करीब आना चाहता है। तभी हम लोगों को ये बात भी पता चलता है कि यहाँ पर जो एंड्रिया और एरन है, इन दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुई थी वो इस बात से हुई थी कि यहाँ पर जो एंड्रिया है वो एरन को जो चीट किया है। तो इसी पॉइंट पे हम लोगों को ये पता चलता है कि पुलिस जो है यहाँ पर डेनिस को ढूंढने के बजाय यहाँ पर एरन को नीचे जिंदगी को खोज रही है। पुलिस तो इस हद तक भी चले गई थी, वो लोग यहाँ पर एरन के ऊपर ट्रक से भी यहाँ पर आरोप लगा रहा है और वो लोग एरन से डेनिस के बॉडी के पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग यही पूछ रहे कि डेनिस की बॉडी कहाँ है। और इसी पॉइंट पर जो है मीडिया भी इस पॉइंट को पकड़ चुका था और वो लोग भी यहाँ पर एरन को ही दोषी मतलब समझ रहा है, वो लोग भी एरन को ही दोषी यहाँ पर ठहरा रहा है। तो उसके बाद उसका एक लाइट डिस्टेंशन नाम को एक टेस्ट होता है, उसे भी लिया जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ खास नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ना के बराबर ये होता है, यानी कि सेम होता है। लेकिन एफबीआई एजेंट जो है वो लोग एरन को ये कहकर डराने लगता है कि एरन लाइट डिटेक्टिव टेस्ट में बुरी तरह से फेल हो गए हैं और ये सब कुछ चीजें देखकर है एरन जो पूरी तरह से एकदम टूट चुका था और इसी वजह से उसे डिफेंस की यहाँ पर जो मदद लेना पड़ा। फिर उसके बाद एरन को जो लॉयर थे उसके ये एरन के बात पर विश्वास हो जाता है और उसी बाद एरन की फैमिली भी वहां पर चले आते हैं। और तभी हम लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ पर एक फेमस जर्नलिस्ट था और उसके पास एक मेल आता है। इस ईमेल में एक वॉइस मेल था जो कि क्लियरली डेनिस का ही था। यहाँ पर डेनिस यही कह रही थी कि मैं किडनैप हो चुकी हूँ लेकिन इसके अलावा मैं एकदम ठीक हूँ। और जर्नलिस्ट जो है इस चीज को डायरेक्ट एकदम फॉरेन पुलिस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है और तभी यहाँ पर सब लोग जो है एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि इतनी बात की श्योरिटी थी कि डेनिस जो है अभी भी जिंदा है। और इस वॉइस मेल में जो डेनिस है उसी दौरान मतलब उसके दौरान कुछ इवेंट के बारे में भी बताया गया था। तो इस चीज से ये पता चलता है कि ये कोई पुरानी रिकॉर्डेड वॉइस नहीं है बल्कि एक नए वॉइस नोट है। तो इसी पॉइंट पर आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा पुलिस तो अब निकलेगा उसे ढूंढने के लिए, लेकिन अब भी ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा पुलिस जो है और भी ज्यादा जोर शोर से एरन के पास से पूछताछ शुरू कर देता है ताकि वो लोग किसी तरह यहाँ पर एरन को जो है दोषी ठहराते। तो किडनैप हुए तकरीबन 48 घंटा हो गए हैं और 25 मार्च को सुबह 9 बजे डेनिस के पिता को डेनिस की एक मैसेज आता है, वो 5 मिनट में अपने पिता के घर में वापस चले आएंगे। और ये सुनते डेनिस के पिता जो है फौरन ये बात जो है पुलिस को बता देता है और इस चीज से एवरीवन शॉक। वाकई में यहाँ पर जो डेनिस है वो चलकर घर वापस चले आता है जो कि भेलो से तकरीबन 400 माइल दूर हंटिंगटन बीच में था। और तभी इसी चीज से पुलिस को ये शौक होती, मतलब उन लोगों को ये शक होती है कि मे बी ये किडनैप कभी हुई ही नहीं थी। वो लोग ये सोचता है कि ये शायद डेनिस ने रचा होगा ये चीज, इसी वजह से तो वो अनहम यानी कि उसे कोई भी चोट नहीं लगा है, वो वापस चले आया है। तो फिलहाल यहाँ पर डेनिस जो है पुलिस को कोई भी स्टेटमेंट दे नहीं रही थी और वो जो है मीडिया से भी बच रही थी। और इस घटना के ठीक 1 साल पहले जो है गॉन गर्ल नामक एक मूवी आई थी और वही पर उस मूवी पे बहुत कुछ होता है, यानी कि एक मीडिया सर्कस होता है, वही पर जो है उसकी वाइफ गायब हो गई थी और वो अचानक से वापस भी आ गए थे। यहाँ पर हम लोग को इस मूवी पे यही पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है उसके हस्बैंड को फंसाने के लिए वो जानबूझकर ये काम की थी। तो यहाँ पर तो मैं गॉन गर्ल फिल्म की काफी डिटेल्स नहीं बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि उस समय ये फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और अभी लोग जो है इस डेनिस की कहानी को रियल लाइफ गॉन गर्ल कहानी बताने लगा है। पुलिस, मीडिया, सोशल मीडिया, इन जनरल पब्लिक के हिसाब से डेनिस कभी किडनैप ही नहीं हुई थी, वो ये सब कुछ नाटक, कुछ सीक्रेट पर्पस की वजह से की होगी। और इस पॉइंट तक डेनिस भी यहाँ पर स्टेटमेंट देने लग गई थी और अभी हम लोगों को डेनिस की एक्चुअल कहानी पता चलती है। डेनिस भी यहाँ पर सेम बात ही बोलती है, यानी कि एरन ने जो कहा था। उन लोगों के घर में किडनैपर आता है जो कि एरन को ट्रक करता है और वो लोग इधर डेनिस को भी ट्रक कर देते हैं। उसके बाद वो लोग उसके कार के ट्रंक पर डाल देता है। उसके बाद यहाँ पर जो किडनैपर था वो लोग फ्री हुए एकदम गाड़ी बहुत समय तक चलाता है और उसके बाद एक टिपिकल जगह पर ले जाता है। वो लोग डेनिस को जो है एक स्विमिंग चश्मा यानी कि गॉगल्स बना देता है जिसमें टेप लगा हुआ था कि यहाँ पर डेनिस जो है कुछ ना देख सके। किडनैपर उसे यही बताता है कि उसे 48 घंटे के बाद वो लोग उसे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर किडनैप करने का प्लान तो एंड्रिया को था। किडनैपर के हिसाब से वो मिलिट्री पे था और वो डेनिस को बहुत जल्दी छोड़ने वाला था। यहाँ पर जो किडनैपर है वो म्यूजिक सुन रहा था और उसका ये कहना था कि वो एरन को जो है सब कुछ बता दी है कि आगे क्या करना है डेनिस को छुड़वाने के लिए। और यहाँ पर डेनिस जो कमरे पर थी उस कमरे के मतलब चारों तरफ जो है कैमरा लगा हुआ था और डेनिस अपना चश्मा भी कभी भी उतार नहीं सकता था। अभी तक यहाँ पर जो डेनिस है वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 48 घंटा हो गए थे, डर रही थी लेकिन थोड़ा सा काम तो होते जाते हैं। लेकिन डेनिस तो तब जब मतलब डरता है जब किडनैपर ये कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो तुम बाहर जाकर सब कुछ क्या बता दोगे, इसलिए मैं जो है तुम्हारे साथ गलत करूंगा, यानी कि फिजिकल सेंस में। उसके बाद ये जो है मैं रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि अगर तुम मेरे खिलाफ गई तो मैं इस रिकॉर्डिंग को जो है वायरल कर दूंगा। ये सुनते ही डेनिस को होश उड़ जाता है लेकिन उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं था। तो किडनैपर जो है ठीक वैसा ही करता है और फिर वो डेनिस को ये बताता है कि वो जल्दी घर वापस जा पाएगा। और डेनिस के हिसाब से
से डेनिस के साथ ये मतलब होने के बाद तो ये जो किडनैपर था वो डेनिस के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है। ये पर डेनिस जब उसके कमरे में अकेली थी तो उसे गॉगल्स उतारना भी अलाउ था। तो वो अगली सुबह जो है डेनिस के पास से वो वॉइस नोट बताता है, मतलब रिकॉर्ड करवाता है, जो कि वो उस जर्नलिस्ट को भेजा था। और इस पॉइंट तक डेनिस भी कुछ बातें पता लगा लेते, लाइक जिस किडनैपर ने उसे किडनैप किया है उसका नाम है लिन और उसके पास शायद कोई मास्टंग है और वो लोग जहाँ पर रह रहे वहाँ पर कुछ पाइम ट्री वगैरह है। तभी यहाँ पर जो किडनैपर है वो फिर से डेनिस को यही बताता है कि उसे फिजिकल होना होगा उसके साथ और दोबारा से रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि पिछली रिकॉर्डिंग जो है वो सही से नहीं आई है। और किडनैपर का ये भी कहना था कि यहाँ पर डेनिस को जो है ठीक ठाक से पार्टिसिपेट करना होगा ताकि ये नेचुरल लगे। ये पर डेनिस को जो है ना चाहते हुए भी ये दोबारा से करने पड़ता है और हम लोग ये पर देख पाते हैं ये पर किडनैपर जो है डेनिस के साथ 2 बार फिजिकल कर चुके हैं। और इसके बाद अगले दिन वो किडनैपर जो है वाकई में यहाँ पर डेनिम को उसके पिता के घर के सामने छोड़ देता है, यानी कि हंटिंगटन बीच में। और वो ये भी धमकी देता है कि वो अगर इस चीज के बारे में किसी के साथ बात की है तो वो दोबारा से उसे किडनैप कर लेगा। यहाँ पर डेनिस को यहाँ पर मतलब स्पेशली 2 बात नहीं बोलनी थी कि यहाँ पर जो किडनैपर थी वो मिलिट्री बैकग्राउंड से थी और दूसरी बात यह है कि वो डेनिस के साथ हो जबरदस्ती की है। और इसी वजह से जो डेनिस है वो अचानक वापस आ गया और वो किसी के साथ भी बात नहीं कर रही थी। तो फाइनली डेनिस जब ये सारे के सारे स्टेटमेंट पुलिस को बता देते हैं, लेकिन पुलिस उसकी एक मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो लोग तो यहाँ पर डेनिस को जो है रियल लाइफ गोन गर्ल कहने लगी है। तो उसके बाद डेनिस भी यहाँ पर डिफेंड हटाने जो है उसकी हार करने मतलब जरूरत पड़ता है। यहाँ पर सोशल मीडिया हर जगह पर ये फैल गया कि यहाँ पर डेनिस जो है वो रियल लाइफ गोन गर्ल है। इस पॉइंट तक यहाँ पर डेनिस का घर से भी निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। उसके बाद डेनिस के एरन से भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है वो लोग इन दोनों के ऊपर यहाँ पर क्रिमिनल चार्ज लगाने लग गया था। पुलिस का ये कहना था कि ये लोग अपने पर्सनल कारण की वजह से ये इतने सारे किडनैपर का नाटक किया है और इसी चीज की वजह से जो पुलिस का बहुत सारा रिसोर्सेज जो है बर्बाद हो गया है। तो ऐसे में इन लोगों को फाइन तो देना ही होगा और इन लोगों को जेल भी जाना होगा। उसके बाद डिटेक्टिव जो है डेनिस को भी पूछताछ करने के लिए उसकी कस्टडी पर बुलाता है और ये इंटरेक्शन जो था ये पूछताछ करने के बजाय उसे ब्लेम करना ही था, यानी कि पुलिस हर तरह के ये कोशिश कर रहे ताकि वो लोग इस चीज को कबूल कर ले कि वो लोग खुद ये प्लान करके बनाया है। यहाँ पर डेनिस का एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है कि क्या वाकई में उसके साथ पहले 48 घंटे में कुछ फिजिकल किए थी, यानी कि जोर जबरदस्ती कुछ किया गया है। तो इसके रिपोर्ट में ये लिखा था कि हाँ डेनिस के साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो यहाँ पर पुलिस जो है इस बात से अड़ जाती है अगर यहाँ पर डेनिस के साथ कुछ जोर जबरदस्ती हुई है, खून वगैरह होता है, स्वेलिंग होता है, मेनी मोर थिंग, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल था। इसका मतलब ये है कि डेनिस जो है वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ की है। पुलिस के ऐसा बर्ताव देखकर यहाँ पर जो डेनिस है और अरन के फैमिली सभी लोग यहाँ पर टूट चुके थे और इन्हें अभी पुलिस से कोई भी उम्मीद नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट इन लोगों के ऊपर जो टॉप ऑफिसर लगे हुए थे वो लोग किसी भी तरह इन लोगों को जेल भिजवाना चाहते हैं। ये सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाता है यहाँ पर जो एरन और डेनिस है वो लोग अपना जॉब तक छोड़ देते और अपना घर भी बदल लेता है ताकि वो लोग इस चीज से दूर रह पाए। यहाँ पर अच्छा बात ये था कि यहाँ पर डेनिस और अरन जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सब कुछ कहानी जो है ये चीज जो है वो किडनैपर भी देख रहा था। तो वो चीज जो है किडनैपर को वो जो है एक जर्नलिस्ट को मैसेज करते हैं और करके ये बताता है कि यहाँ पर जो डेनिस जो कुछ भी बता रहा है वो एकदम सच बता रहा है और मेरे पास मास्टंग की कार भी है और वो यहाँ पर जो है कुछ टूल्स की तस्वीर भी भेजते हैं और ये जर्नलिस्ट जो है ये चीज जो है पुलिस को सेंड करते हैं, यानी कि फॉरवर्ड करता है। लेकिन पुलिस जो है इसी चीज को भी किसी तरह एक मजाक मानकर उड़ा देते हैं। तो इस महीने घटने के 2-3 महीने बीत चुके थे और इधर जून के 5 मई 2050 में कैलिफोर्निया में वहां पर एक घटना सामने आता है जो कि वैल्यू से 40 मीटर दूर में था। वहां पर किडनैपर एक घर में घुसकर एक 22 साल की लड़की को किडनैप करने की कोशिश करता है उसके साथ गलत करने के लिए, लेकिन उस लड़की का पिता जो है उस किडनैपर के साथ लड़के उस किडनैपर को भगा देता है और इस हाथापाई में किडनैपर का फोन जो है वहीं पर छूट जाता है। तो इस चीज को जब पुलिस को दिया जाता है, यानी कि इस फोन को, तो पुलिस को ये पता चलता है कि ये किसी मैथ्यू नाम का इंसान का है जो कि पहले मरीन्स में था, जो कि हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएट किया था। तो पुलिस वाले यहाँ पर मुलर की माँ को फोन करके ये झूठ बताता है कि उसके बेटे का फोन उनसे छूट गया है, तो वो लोग अगर उसके करंट एड्रेस को देते हैं तो वो लोग जाके उसका फोन दे देगा। तो मुलर की माँ ये बताते हैं कि वो अभी फिलहाल अपनी केबिन पर होगा जो कि साउथ लेक डाहो में है। ये जगह जो है डबलिन से 104 मील दूर का था। तो पुलिस वहाँ पर लोकल अथॉरिटी की मदद से उसके घर में जो है धावा बोल देता है और उसके बाद ये लोग जो है मुलर को अरेस्ट कर लेता है और इस केस में जो है सर्जेंट मिस्ट्री फॉर्म भी थी। तो यहाँ पर मुलर का घर जो था थोड़ा सा अजीब था, वहाँ पर सब कुछ उलट पलट हुआ था। तो वहाँ पर टेप्स वगैरह थे, नकली गन्स थे, जहाँ पर लेजर डॉट भी थे, फ्लैश लाइट थे और भी बहुत सारे कुछ। पुलिस को यहाँ पर जो है स्विमिंग गॉगल्स भी मिलते हैं जिसमें टेप लगा हुआ था। यहाँ पर मुलर के पास जो है व्हाइट मस्टैंग भी थे और उसके जीपीएस में बहुत सारे एड्रेस भी थे। उन लोगों को जो स्विमिंग गॉगल्स मिला था उन लोगों को वहाँ पर एक बॉल भी मिलता है और ये चीज जो है बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। तो यहाँ पर मिस्ट्री जो है मुलर की विक्टिम को पता नहीं लगता है कि यहाँ पर मुलर ने अब तक कितने ज्यादा किडनैप किए हैं। यहाँ पर मिस्ट्री को ऐसे एक लड़की की मतलब खोज थी जिसके बाल बोल्ड हो। तो छानबीन से यहाँ पर ये पता चलता है कि मुलर के बहुत सारे विक्टिम थे, लाइक ऐसे
शहर की एक जिसका नाम है ट्रैकी, उसके घर में जो है मुलर ऐसे ही घुस गया था। तो यहाँ पर मुलर जो है उसके साथ बहुत ज्यादा गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेसी इतना ज्यादा गिर गई थी कि मुलर उसे छोड़ ही दिया। तो जाते जाते मुलर ये कह गया कि एक सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा सा कुत्ता पालना सीखो, दोबारा ना यहाँ पर मेरे तरह कोई घर में घुस जाए। और मुलर पर ये भी चार्जेस लगा हुआ था कि वो लड़कियों का जो है चोरी छिपे फोटो खींचता था। और यहाँ पर जो मुलर का मास्टर घड़ी था यानी कि कार था वो भी चोरी किया था, और मिस्टी को भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल गया था। और तभी इधर मिस्टी को आसपास से गॉन गर्ल लड़की के कुछ के बारे में पता चलता है। और तभी जब वो गूगल करती है तो तभी उसे ये देखती है कि यहाँ पर जो डेनिस है वो भी क्लोन थी। तो इट्स पॉसिबल कि उस गॉगल में डेनिस के ही बाल होंगे। इनफैक्ट अपने डेनिस जो है अपनी स्टेटमेंट ये बोली थी कि 6 नंबर के पास मास्टैंग है और उसने मुझे गॉगल पहना था। और यहाँ पर मोस्ट सरप्राइजिंगली मास्टैंग के ऊपर जो एक जीपीएस लगा हुआ था वो एरन का यानी कि डेनिस का घर का लोकेशन था। इस चीज से वो ये डिसाइड करती है, यहाँ पर मिस्टी ये डिसाइड करती है कि वो डेनिस से जो है मिलेगी। इस पॉइंट तक डेनिस को यहाँ पर फेसबुक से इतना ज्यादा हेट मिल रहा था कि वो अपने आप को वर्ल्ड से डिटैच कर लिया था। और इधर पुलिस भी जो है डेनिस को यहाँ पर जेल भेजने के लिए पीछे लगा हुआ था। तो इसी पॉइंट पर मिस्टी जो है इन दोनों के जीवन में यानी कि लाइफ में एक उम्मीद बनकर आई। तो इस चीज में जो है मिस्टी इन सारे लोगों को इन्वॉल्व करते, इन सारे पुलिस ऑफिसर को इन्वॉल्व कर देते हैं। और यहाँ पर मिस्टी और यहाँ पर एरन और डेविन जो इतने भी सारे स्टेटमेंट दी थी वो बिल्कुल भी सच था, यानी कि यहाँ पर जो मुलर है वो ही उन दोनों के घर में उस रात गया था। तो उसके बाद वो हर एक चीज थी जो इन लोगों ने बताया था कि उसके कार में जो जीपीएस की लोकेशन भी थी उसके वो भी इसके घर की था। तो ये सारे के सारे चीज जो है एकदम पजल के तरह सेट हो गया था। तो इस ये क्लियर की यहाँ पर मुलर ही जो है यहाँ पर ये सब कुछ काम किया है। और यहाँ पर पुलिस जो है अपना काम करने के बजाय जो यहाँ पर वो लोग इन दोनों को जेल भिजवाने के लिए पीछे लगा हुआ था। और यहाँ पर सबसे दुख की बात तो ये थी जब यहाँ पर मुलर जो है डेविन को कॉल मतलब किडनैप किया था तो वो यहाँ पर एरन को 2 बार कॉल किया था, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला जो है वो लोग यहाँ पर एरन की फोन को सीज करके वो ऑफ करके रखा था, नहीं तो उसी वक्त उस कॉल को ट्रैक करके मुलर को जो है आसानी से पकड़ लिया जाता था। और तभी इधर मीडिया जो है अचानक से एकदम डेनिस और एरन के सपोर्ट में आ गया था और पुलिस जो है वो लोग फंसते जा रही थी। तो उसके बाद इस पूरी केस फाइल की एकदम फाइल को छाना जाता है और इस चीज से ये पता लगता है कि पुलिस यहाँ पर थोड़ा से भी खोजने के लिए कोई भी कोशिश भी नहीं की थी, वो लोग सिर्फ डेनिस और एरन के पीछे पड़े हुए थे। उसके बाद वो लोग के लॉयर जो है वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देते हैं और ये लोग यहाँ पर केस भी कर देते हैं। तो उसके बाद ये लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी करते हैं, इन लोगों को $2.5 मिलियन मिलता है। तो अभी आप लोग ये सोचते हैं कि मतलब सोच सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर मतलब गजब का एक्शन लिया गया होगा क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा इग्नोरेंट थे इस केस को लेकर। वेल ये सब कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर डिटेक्टिव मोस्टार्ड को एक 2050 में यहाँ पर उसे एक अवार्ड मिला था। तो इसी चीज की वजह से पुलिस वाले इजीली मूव ऑन कर दे और लोग भी इस चीज को आसानी से भूल गए। ऑल्दो इधर मुलर को 40 साल के जेल भी तो होता ही है और करंटली इधर डेनिस और एरन जो शादी कर चुके हैं और उन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। इन दोनों की जिंदगी जो अभी बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों को जो जख्म मिला है वो शायद ही कभी भर पाएगा। तो इस केस में उन लोगों को जो है मिस्टी मदद की थी, तो ये लोग अक्सर मिस्टी के साथ मिलते हैं, वो लोग अभी मिस्टी को भी अपना एक फैमिली मेंबर भी मानते हैं। तो यहीं पर हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री खत्म होता है। अगर आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट से और भी कुछ जानना है तो आप लोग नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हैं सारा सीरीज। और मैं नेटफ्लिक्स का इस मूवी को देखकर ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो में मैं जो है यूट्यूब चैनल का सहारा लिया है और इस सीरीज का नाम है अमेरिकन नाइटमेयर। तो खैर इस वीडियो अभी तक अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे